आज पूर्वांचल के 3 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे सीएम योगी। जौनपुर और मिर्जापुर को बड़ी सौगात देंगे सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी। लखनऊ में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक आज। प्रियंका गांधी वाड्रा की अध्यक्षता में बेहतर उम्मीदवारों पर होगा मंथन। 40% महिलाओं की टिकट और आवेदनों पर होगी चर्चा। भाजपा की जन विश्वास यात्रा का दूसरा दिन आज। सभी 6 जन विश्वास यात्राओं का अलग अलग जगह होगा स्वागत। चुनावों से पहले युवाओं को योगी सरकार देगी बड़ी सौगात। 25 दिसंबर को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में 60,000 मोबाइल और 40,000 टैबलेट बांटने की तैयारी। पहले चरण में आखिरी वर्ष के छात्रों को मिलेगी प्राथमिकता। सीएम धामी मसूरी में पेट्रोल पंप के पास 32 करोड़ की लागत से 212 वाहनों के लिए बनी पार्किंग का लोकार्पण करेंगे। वहीं मसूरी नगर पालिका कार्यालय के पास 18 करोड़ से बने टाउन हॉल का लोकार्पण किया जाएगा। मसूरी 144 करोड़ की लागत से मसूरी यमुना पेयजल योजना के तहत मसूरी क्षेत्र में डल रही पेयजल लाइनों का भी शिलान्यास करेंगे। आज से देहरादून दौरे पर भाजयुमो अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या रोड शो के साथ ही पदाधिकारियों संग करेंगे बैठक। हरिद्वार से शुरू हुई भाजपा की विजय संकल्प यात्रा रविवार को रुड़की पहुंची। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, पूर्व सांसद बलराज पासी सहित कई स्थानीय विधायक रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ यात्रा में रही शामिल। 2022 चुनाव से पहले यूकेडी ने उठाया भू कानून का मुद्दा। सख्त कानून के लिए प्रदेश भर में पदयात्रा। आज डोईवाला से गांधी पार्क पहुंचेगी पदयात्रा। क्रिकेटर ऋषभ पंत को बड़ी जिम्मेदारी। उत्तराखंड सरकार ने बनाया ब्रांड एम्बेसडर। खुद सीएम धामी ने वीडियो कॉल पर की बातचीत। सीएम धामी ने ऋषभ पंत को वीडियो कॉल पर उत्तराखंड आने का दिया न्योता। साथ ही कहा वो प्रदेश के युवाओं को दे प्रेरणा। बस ठीक है, आइए कब आएंगे इधर? हम लोग आपको जो है ना यहाँ पर करते हैं, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोगों को। थैंक यू अपॉर्चुनिटी देने के लिए। अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत पहुंचे भाजपा सांसद वरुण गांधी ने संविदा कर्मियों से किया संवाद। जमीन पर बैठकर उनकी समस्याओं को सुना। संविदा कर्मियों की मांगों को संसद में उठाने की कही बात। लखीमपुर खीरी हिंसा के आरोपी आशीष मिश्र की बेल पर सुनवाई आज। लखीमपुर जिला कोर्ट में जमानत अर्जी पर होगी सुनवाई। जिला कोर्ट से एक बार जमानत अर्जी हो चुकी है खारिज। मेरठ में कमिश्नरी चौराहे पर बना सेल्फी पॉइंट बना बदमाशों का अड्डा। हाथों में पिस्टल लहराकर युवक ने सेल्फी पॉइंट से बनाया वीडियो। सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। थाना सिविल लाइन क्षेत्र का मामला। मथुरा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे कृष्ण जन्म स्थान। सीएम ने की पूजा अर्चना। मथुरा में जन विश्वास यात्रा को हरी झंडी दिखाने पहुंचे थे सीएम योगी। भाजपा ने यूपी के 6 क्षेत्रों से शुरू की जन विश्वास यात्रा। मथुरा में सीएम योगी तो अम्बेडकर से जेपी नड्डा ने यात्रा को दिखाई हरी झंडी। गाजीपुर में स्मृति ईरानी तो झांसी में गरजे राजनाथ सिंह। जन विश्वास यात्रा के मंच से एक बार फिर सीएम योगी ने माफिया और अपराधियों के खिलाफ बुलडोजर वाली कार्रवाई को सही बताया और इसे नए भारत के लिए यूपी की कोशिश करार दिया। और माफिया और गरीब और व्यापारियों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले माफियाओं के सिर के ऊपर बुलडोजर चलाने का काम भी करेगा। मथुरा में जन विश्वास यात्रा शुरुआत करने के बाद सीएम योगी रथ पर सवार हुए और हाथों में गदा लेकर यात्रा का आगाज किया। इस दौरान मंच से सीएम ने इनकम टैक्स की कार्रवाई को लेकर सपा पर निशाना साधा। क्या मतलब? कहा कि 5 साल में किसी व्यक्ति की संपत्ति 200 गुना बढ़ जाएगी। क्या कोई इसके बारे में सोचता था क्या? लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में सब देखने को मिलता। विजय संकल्प यात्रा शुरू करने से पहले मथुरा में भागवत भवन पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर की विशेष पूजा। जन विश्वास यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने सपा बसपा पर निशाना साधते हुए बुआ बबुआ पर तंज कसा और कहा कि राजनीति जनता की आंखों में धूल झोंक कर नहीं करनी चाहिए। न बुआ चाहिए न बबुआ चाहिए, हमें केवल बाबा चाहिए। बहनों भाइयों, ये नारा है।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अम्बेडकर नगर पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए जन विश्वास यात्रा को रवाना किया। जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश में केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों और जन उपयोगी योजनाओं के बारे में बताया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने रायबरेली में योगी सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। प्रियंका ने कहा, ये सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा हुई शामिल। जिले के रिफॉर्म क्लब में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। कार्यक्रम से पहले प्रियंका ने चरुआ में हनुमान मंदिर में दर्शन किए। कार्यक्रम में शामिल हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने सोचा है कि महिलाओं के लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए महिला घोषणा पत्र बनाया। महिलाओं के लिए घोषणा पत्र, इसमें तमाम घोषणाएं हैं जो हम आपके लिए हम कार्यक्रम करना चाहते हैं, जो चीजें हम आपको सशक्त करने के लिए करना चाहते हैं। प्रियंका गांधी ने मंच से कहा, चुनाव के समय बड़े बड़े नेता आते हैं और घोषणाएं करके भूल जाते हैं। हमें चाहिए विकास की राजनीति। चुनाव के सामने बड़े बड़े नेता आके तमाम घोषणाएं कर लेते हैं, चुनाव के बाद भूल जाते हैं। ये राजनीति जहाँ हमें चुनावी मंचों से ये सिखाया जाता है, सांप्रदायिकता सिखाई जाती है, जातिवाद सिखाया जाता है, ये राजनीति हमें बंद करनी है। बलिया में जनविश्वास यात्रा का शुभारंभ करने पहुंचे मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान टीडी कॉलेज के मैदान में पहुंचे। शिवराज सिंह चौहान ने यहां आयोजित एक जनसभा के दौरान मंच से ही कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने और दूसरे लोगों ने आजादी का इतिहास ही गलत पढ़ाया। सपा नेताओं पर आईटी के छापे को लेकर भाजपा पर बरसे अखिलेश यादव। कहा, भाजपा को सता रहा चुनाव में हार का डर, इसलिए कर रही इन संस्थाओं का इस्तेमाल। ये ऐतिहासिक सभा बता रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक हार करके यहां से जाएगी। अजय मिश्र टेनी को लेकर सपा अध्यक्ष ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना। कहा, क्या वजह है जो सरकार टेनी को बचा रही है। अखिलेश यादव ने लगाया फोन टेपिंग का आरोप। कहा, हमारे सपा कार्यालय के फोन सुने जा रहे हैं, हमारे संबंधियों के फोन भी सुने जा रहे हैं। संबंधित जितने लोग भी हैं उनके मोबाइल को सुना जा रहा है, सबको लिसनिंग पे लगाया हुआ है और मुख्यमंत्री खुद शाम को कुछ की रिकॉर्डिंग सुनते हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। इस सरकार ने यूपी को बर्बाद कर दिया। भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस के रास्ते पर जा रही है। गढ़वाल के बाद कुमाऊं में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और सीएम धामी ने बागेश्वर से की यात्रा की शुरुआत। पार्टी कार्यकर्ताओं में दिखा खासा जोश। भाजपा के समर्थन में की नारेबाजी। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र मिश्रा ने एबीपी गंगा से खास बातचीत में कहा कि जल्द जिलों के दौरे पर जाएंगी बसपा सुप्रीमो मायावती। बोले, माहौल बसपा के लिए है, हम पूरे प्रदेश में घूमे, सभी समाज के लोग हमसे जुड़ रहे हैं। सतीश मिश्रा ने कहा कि भाजपा सपा दोनों मिले हुए हैं। गाजीपुर में जनविश्वास यात्रा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भारत माता की जय के उद्घोष के साथ विपक्षियों पर हमलावर रही। उन्होंने कहा, जब ये जनविश्वास यात्रा आपके गली मोहल्ले से यात्रा गुजरे तो भूलना मत कि जब साइकिल के साथ हाथ था तो वो हाथ बहन बेटियों के आंचल उड़ाता चलता था। गोरखपुर के सांसद रविकिशन का वीडियो हुआ वायरल। भाजपा के दिवंगत कार्यकर्ता की बेटी को गले लगाए हुए भावुक। परिवार से मिलकर हर संभव सहयोग और बच्ची के पढ़ने लिखने का खर्च वहन का दिलाए भरोसा। भारतीय जनता पार्टी की विजय संकल्प यात्रा हरिद्वार जिले के 4 विधानसभाओं में पहुंची। यात्रा में कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, बीजेपी नेता बलराज पासी और विधायक आदेश चौहान समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। गोंडा में भी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जनविश्वास यात्रा के जरिए लोगों तक पहुंचना चाहती है। 21 दिसंबर को अयोध्या के रास्ते होते हुए जनविश्वास यात्रा गोंडा की सभी 7 विधानसभा से होते हुए गोंडा मुख्यालय पहुंचेगी। ललितपुर में साध्वी निरंजन ज्योति ने जनसभा को संबोधित किया। साथ में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बाबूराम निषाद और क्षेत्रीय सांसद ने भी जनसभा को संबोधित किया। अयोध्या के जीआईसी मैदान पर अमृत महोत्सव का रंगारंग समापन हुआ। देश 75वां आजादी का वर्षगांठ मना रहा है, जिसके तहत जीआईसी के मैदान पर अमृत महोत्सव का समापन किया गया। इस मौके पर हजारों लोगों ने वंदे मातरम गीत गाया और भारत माता की आरती उतारी।
शहीद दिवस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू शाहजहांपुर पहुंचे। यहां उन्होंने काकोरी कांड के अमर शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खान को नमन किया। शहीदों पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अजय लल्लू ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। उत्तर प्रदेश कमेटी के प्रदेश सचिव अखिलेश शर्मा शक्ति विधान घोषणा पत्र लेकर पहुंचे कासगंज, जहां उन्होंने पार्टी के विधायक की महिलाओं के खिलाफ दिए गए बयान की निंदा की। गोंडा के कांग्रेस भवन पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ की चुनाव की रणनीति पर चर्चा। अमरोहा में कांग्रेस प्रदेश महासचिव सचिन चौधरी ने दिया विवादित बयान। सांसद एसटी हसन और सांसद शफीकुर रहमान बर्क को बताया मानसिक दिवालिया। हल्द्वानी में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की हुई बैठक। स्वराज आश्रम में नैनीताल ऊधम सिंह नगर जिले की 15 विधानसभा सीटों की हुई बैठक। आगामी चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। डीजीपी अशोक कुमार की चुनाव आयोग से मांग। कहा उत्तराखंड और यूपी के बॉर्डर से जुड़े इलाकों में मतदान एक ही दिन होने से होगा फायदा। मसूरी होटल एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी का किया ऐलान। नवनियुक्त कार्यकारिणी को कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने दी बधाई। कहा एसोसिएशन की सभी मांगों के समाधान के लिए किए जाएंगे सार्थक प्रयास। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बागेश्वर में स्वागत। भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार वेलकम। बागेश्वर दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हेलीपैड पर कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। डीआईजी कुमाऊं नीलेश आनंद भट्ट ने आधी रात को कड़ाके की ठंड में हल्द्वानी की सड़कों पर नजर आए। उन्होंने ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मियों से उनका हालचाल जाना, साथ ही सतर्क रहने के निर्देश दिए। प्रदेश भर के 2,60,000 छात्र अब सीधे खरीद सकेंगे टैबलेट। सरकार खुद टैबलेट बांटने की बजाय छात्रों के खाते में डीबीटी के जरिए पैसे जमा करेगी। और हम चाहते हैं कि छात्रों को टैबलेट मिलना चाहिए, और ये हमारी सरकार ने घोषणा की थी, मैंने स्वयं इसकी घोषणा की है। इसलिए पारदर्शी तरीके से जो भी चूंकि बाजार का रेट है, अपने अपने सभी के खातों में हम पैसा डालेंगे, बच्चों का खाता खुलवाएंगे। लखनऊ में सीएम योगी ने काकोरी बलिदान दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में की शिरकत। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया। 17 महीने बाद राम जन्मभूमि पहुंचे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास। भगवान रामलला की जन्मस्थली पर बन रहे मंदिर का लिया जायजा। बागपत में दो पक्षों के लोगों में जबरदस्त पथराव हुआ। घरों की छतों पर चढ़कर एक दूसरे पर बरसाई ईंट। 2 दिन पहले आरोपियों ने कर दी थी एक युवक की पिटाई। थाने में हुआ था दोनों पक्षों के बीच समझौता। आरोपियों ने फिर बोला पीड़ित पक्ष के लोगों पर हमला। पथराव में एक महिला घायल। इटावा में कोविड के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। बाजारों, दुकानों और फेरी लगाने वालों की स्वास्थ्य विभाग की टीम कर रही कोरोना जांच। मैनपुरी में हिस्ट्री शीटर पृथ्वी सिंह की 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। कोतवाली थाना के अंतर्गत गांव हरचंदपुर का मामला। रायबरेली के रिफॉर्म क्लब में आयोजित महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में शामिल हुई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी। कार्यक्रम में शामिल होने से पहले प्रियंका गांधी ने चुरुआ के प्राचीन हनुमान मंदिर में किया दर्शन पूजन। मैनपुरी में आरसीएल कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के करीबी मनोज यादव के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इस दौरान जांच पर उठे सवाल। झांसी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जन विश्वास रैली में भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने एसपी विवेक कुमार त्रिपाठी के साथ किया धक्का मुक्की। वहीं कार्यकर्ताओं ने गाली गलौज भी की। अमरोहा में सपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री लोक लेखा समिति के सभापति महबूब अली ने बीजेपी पर साधा निशाना। कहा जहां जहां भी चुनाव हुए और हो रहे हैं वहां बीजेपी ने विपक्ष को दमन करने की कोशिश की। असदुद्दीन ओवैसी को बताया चुनावी कीटाणु। आगरा के घटिया आजम खां का नाम बदलकर अशोक सिंघल के नाम पर कर दिया गया। घटिया आजम खां का नाम बदलने के दौरान जमकर नारेबाजी हुई। आगरा के मेयर नवीन जैन ने किया इसका उद्घाटन। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के देश भर में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुरादाबाद जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए बने कोविड अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आरक्षित वार्ड में इलाज के प्रबंध को परखने के लिए मॉक ड्रिल किया गया।
जोशीमठ में विकासखंड के चाई गांव में 3 दिवसीय विश्वकर्मा मेले का समापन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हुआ, जिसमें बद्रीनाथ विधायक महेंद्र भट्ट ने भी शामिल होकर भगवान विश्वकर्मा से प्रदेश की खुशहाली की प्रार्थना की। हल्द्वानी में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल में पहुंचे प्रदेश के कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल। उन्होंने कहा कि अगर किसान मौन पालन करते हैं तो आने वाले समय में भविष्य में किसानों को 4 गुना ज्यादा मुनाफा मिलेगा। खटीमा के सितारगंज में राजस्व प्रशासन ने 24 घंटे में अवैध खनन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। खनन क्षेत्र में छापे मारकर एसडीएम और तहसीलदार ने 10 ट्रैक्टर ट्रॉली सीज कर दिए। राजस्व विभाग की टीम ने सिसोना गांव में मुख्य सड़क पर चेकिंग के दौरान 2 ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी। हाल ही में दुबई के बुर्ज खलीफा में फिल्म 83 का दिखाया गया ट्रेलर। इस ओकेजन पर रणवीर, दीपिका और कबीर खान भी मौजूद रहे। इस दौरान दीपिका बुर्ज खलीफा पर फिल्म के ट्रेलर को देख इमोशनल हुई। बॉलीवुड के न्यूलीवेड कपल कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के एक दिन बाद हनीमून के लिए मालदीव गए, जहां से कैटरीना ने पहली तस्वीर शेयर की। उन्होंने अपने हाथों की मेहंदी दिखाई। गहरे रंग लिए ये मेहंदी बेहद खूबसूरत डिजाइन की गई। फिल्म 83 के प्रमोशन के दौरान दीपिका ने मौका पाते ही रणवीर के आउटफिट का मजाक उड़ा दिया। रणवीर ने डिस्को डांसर लुक कैरी किया, जिस पर दीपिका ने मजाक उड़ाते हुए कहा, इस माइक से आपका आउटफिट मैच कर रहा है। साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की हालिया रिलीज फिल्म पुष्पा द राइज ने ओपनिंग डे पर जबरदस्त कमाई की। फिल्म को काफी किया जा रहा है पसंद। पहले दिन ही फिल्म की टोटल कमाई दुनिया भर में 50 करोड़ से ज्यादा हो गई। पहाड़ से लेकर मैदान तक शीतलहर का सितम। बिना बर्फबारी के भी यमुनोत्री धाम में जमने लगा नदी का पानी। यमुनोत्री धाम में अधिकतम तापमान -3 डिग्री और न्यूनतम तापमान -10 डिग्री तक पहुंचा। राजधानी दिल्ली में हुई भारत और मध्य एशियाई देशों की तीसरी वार्ता। इसमें उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। 5 मध्य एशियाई देशों के साथ भारत के संवाद में अफगानिस्तान की स्थिति, संपर्क और विकास केंद्रित सहयोग को बढ़ावा देने पर रहा जोर। इस दौरान एस जयशंकर ने कहा, भारत का अफगानिस्तान के साथ गहरा संबंध, चाहते हैं अधिकारों का संरक्षण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने महाराष्ट्र दौरे के दूसरे दिन पुणे के दगडूशेठ हलवाई गणपति मंदिर में आए। यहां अमित शाह ने मंदिर में पूजा अर्चना की। तंजानिया के किली पॉल अपने लिप सिंक वीडियो को लेकर इन दिनों भारत में हो रहे फेमस। उन्होंने हाल ही में शाहरुख खान के हिट सॉन्ग कल हो ना हो पर लिप सिंक किया। वीडियो वायरल होते ही भारत से मिल रहा प्यार।